हेलो एवरीवन। चलिए, आज हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बात किया था, लेकिन उसमें हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात नहीं किया था, राइट? तो चलिए, आज का टॉपिक होगा सॉल्ट ब्रिज। समझते हैं इसको, ये क्या होता है और क्यों ज़रूरी है गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सॉल्ट ब्रिज। चलिए देखिएगा, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि ये आपका गैल्वेनिक सेल है जिसमें 2 कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर में आपके पास में लिक्विड फिल्ड है, सॉल्ट फिल्ड है और सॉल्ट सोल्यूशन। उसी जिस सॉल्ट का सोल्यूशन है उसी सॉल्ट की हमने क्या लिया है, उस मेटल का इलेक्ट्रोड लिया था, राइट? इलेक्ट्रोड आपने इसमें डिप कर दिया था। अब क्या किया जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका क्या मतलब है कि दोनों कंटेनर में सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट था, इंटरनली कोई कनेक्शन नहीं था। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटरनल कनेक्शन बनाते हैं और वो इंटरनल कनेक्शन किसकी वजह से बनेगा बच्चों? इसी सॉल्ट ब्रिज की वजह से। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअल में क्या होता है, यू शेप की ट्यूब होती है, यू शेप की ट्यूब होती है जिसे इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कहा जाता है, क्योंकि हम इसको उल्टा रखते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म में रखते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। ओके, चलिए देखिए, इसको याद है, बल्ब से कनेक्ट किया था हमने, ये यहाँ पे हमने इसको ऐसे बल्ब से कनेक्ट कर दिया था और इधर आपने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन फिल किया था, या ये आपके जिंक इलेक्ट्रोड था और इधर आपने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोड फिल किया था, सॉरी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिल किया था और ये इलेक्ट्रोड था आपके पास में कॉपर। और ये भी आपको याद होगा, जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था इस पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पर। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पर। अच्छा, यहाँ पे एनोड कैसे थी, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज, क्लियर है? और कॉपर वाली जो इलेक्ट्रोड थी वहाँ क्या हो रहा था, रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही थी? रिडक्शन। और इसी को हमने क्या कहा था, कैथोड। और इस कॉपर पर, ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इस पे चार्ज कैसा आ गया था बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि यहाँ से इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज कैथोड की तरफ। बोलो क्लियर है क्या? पर क्या इलेक्ट्रॉन वापस से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से जिंक सल्फेट सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं? नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक यू शेप ट्यूब लगाई है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। देखो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज बना देते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा इस इधर लिख देते हैं, जिंक। ठीक है, चलिए देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से एक यू शेप ट्यूब लगाया है, क्लियर है क्या? और इस यू शेप ट्यूब को हमने बोला है सॉल्ट ब्रिज। इस यू शेप ट्यूब में क्या करते हैं बेटा, सबसे पहली बात तो, जस्ट अ मिनट, ये लीजिए, ये आपके यू शेप ट्यूब लगा दिए और इस यू शेप ट्यूब में हम यहाँ पर जो कॉर्नर्स है इसके दोनों एंड्स हैं वहाँ पर कॉटन प्लग लगाते हैं। अब ये कॉटन प्लग का क्या काम है? कॉटन प्लग का काम है कि हम इस यू शेप ट्यूब में एक सॉल्यूशन भरेंगे, एक सॉल्यूशन फिल करेंगे और वो सॉल्यूशन फिल किया जाएगा अगर मीडियम में। अगर एक एल्गे है जिसके साथ में हम जिलेटिन जिसको बोलते हैं, अगर या जिलेटिन, उसके साथ में पेस्ट बना दिया जाता है ताकि वो पेस्ट की फॉर्म में इजीली यहाँ पर अगर के साथ में हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से यहाँ पर रुक जाए। अगर आप लिक्विड बना करके सोल्यूशन बना करके दोगे तो वो यहाँ से बाहर फ्लो कर जाएगा और हम ये नहीं चाहते कि यहाँ से सोल्यूशन फ्लो करे, सोल्यूशन फ्लो नहीं करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, कॉटन प्लग। ये दोनों एंड्स को किससे क्लोज कर देते हैं? कॉटन प्लग से। देखो कॉटन से ना इलेक्ट्रोलाइट तो पास हो जाएगा, क्लियर है? और दूसरी बात है, ये जो अगर हमने यूज़ किया है या जिलेटिन जो यूज़ किया है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये मूवमेंट नहीं करेगा। सिर्फ कौन मूव करेगा यहाँ से? आयंस मूव करेंगे, वो भी किसके? इलेक्ट्रोलाइट के। तो इस अगर में हमने क्या मिक्स किया है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इलेक्ट्रोलाइट की बात खास है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? जो कि हमने सॉल्ट ब्रिज में फिल किया है।
ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, इसे कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इसे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहा? क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो कि यू शेप ट्यूब में यूज़ किया है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसीलिए इसको कहा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसे KCl, जैसे KNO3, जैसे NaNO3, जैसे NaNO3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं जिनमें जो साइज ऑफ कैटायन है वो कंसिडरेबल हो, साइज ऑफ कैटायन अप्रॉक्सीमेटली सेम हो किसके? साइज ऑफ एनायन के। साइज ऑफ कैटायन अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए किसके? साइज ऑफ एनायन के। अच्छा, उससे क्या फ़ायदा है? पहले ये समझना इस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि साइज से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके ये अप्रॉक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। चलो देखो साइज से क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो कैथोड वाला एनोड वाला पोर्शन है, यानी कि जिंक सल्फेट वाला सोल्यूशन है, इस जिंक सल्फेट वाले सोल्यूशन में आपके पास में से हो क्या रहा था कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब है Zn सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता जा रहा है Zn2+ में, राइट। इसका मतलब ये था कि जिंक की जो रॉड है उसमें से धीरे धीरे से इलेक्ट्रॉन Zn2+ आयन कहाँ आते जा रहे हैं? सोल्यूशन में। इसका मतलब सोल्यूशन में चार्ज कौन सा आता जा रहा था? इसके सोल्यूशन में बेटा चार्ज आता जा रहा था कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। याद है क्या? चलो देखो, इस सोल्यूशन में Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा था, इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा था। कौन सा चार्ज आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। जबकि कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन से क्या हो रहा था कि यहाँ से Copper+2 आयन जाते जा रहे थे, कॉपर रॉड पर एक्यूमुलेट होते जा रहे थे, तो +2 चार्ज कम हो गया था। मतलब ओवरऑल इस सॉल्यूशन का चार्ज कैसा हो गया था? नेगेटिव। बोलो क्लियर है क्या? जैसे इस सॉल्यूशन का चार्ज नेगेटिव हुआ था और इधर वाले सॉल्यूशन का चार्ज पॉजिटिव हो गया था, तो उस वजह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो थी वो इम्बैलेंस हो गई थी। इसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए ये यू शेप ट्यूब लगाई जाती है, ठीक है, जैसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब इसका काम क्या है? देखो, हमने मान लो KCl लिया है। क्या लिया है यहाँ पे? KCl सोल्यूशन, KCl का इलेक्ट्रोलाइट लिया है। KCl में आपके पास K+ और Cl- 2 आयन्स है। क्लियर है? अब इधर देखो, एनोड वाला जो पोर्शन है, इस एनोड वाले पोर्शन में यानी कि ये ZnSO4 वाले सॉल्यूशन का चार्ज है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट किसको करेगा? इस Cl- को। बोलो क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या होता है बेटा? यहाँ से इस इलेक्ट्रोलाइट से इधर कौन मूव करने लगता है? Cl-। कौन मूव करने लगता है? Cl-। और यहाँ से कौन आ जाता है इधर की साइड पे? Cl-, ताकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल हो जाए और लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो इम्बैलेंस जो थी वो अब बैलेंस हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? सिमिलरली क्या होता है आपके, देखिएगा, सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज आ चुका था कैथोड वाली साइड पे, यानी कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, उसमें कौन मूव करने लगेगा? ये K+। तो इधर से कौन, किसका मूवमेंट होने लगेगा? K+ का। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो ये नेगेटिव चार्ज जितना भी डेवलप होगा उसके बराबर K+ आयंस आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? तो अब इससे हुआ क्या है, इधर दोनों साइड पे जो दोनों आपके कंटेनर है उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो गई है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारी थी, एक तो थी कि सर्किट इनकम्प्लीट था, तो देखो अब सर्किट भी कंप्लीट हो गया है। इस सॉल्ट ब्रिज के से इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करने लगेंगे, तो सर्किट भी कंप्लीट हो गया है। बोलो क्लियर है क्या? सर्किट कंप्लीट्स। एक प्रॉब्लम ये थी जो कंप्लीट हो गई है, सॉल्व हो गई है। दूसरी आपका जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो अब बैलेंस हो गई है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है? वो भी बैलेंस हो गई है। बोलो क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हो गई है। बोलो क्लियर है? और दूसरी बात सुनिए अब। अच्छा, अब ये KCl साइज का क्या रिलेशन है वो देखना एक बार। साइज के बारे में हमने क्या बताया था? साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन अप्रॉक्स सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर इन दोनों का साइज डिफरेंट होगा ना इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का, तो इन दोनों की मोबिलिटी यानी कि वेलोसिटी, मूव करने के लिए जो टेंडेंसी है वो भी अलग अलग होगी। अगर किसी की साइज ज़्यादा है तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जब K+ इधर पहुंच रहा है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, उसी टाइम पे Cl- भी पहुंच जाना चाहिए, ताकि जो न्यूट्रलिटी है वो इक्वली बैलेंस हो। बोलो क्लियर है क्या? इसीलिए साइज ऑफ कैटायन शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू साइज ऑफ एनायन। बोलो क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ये आगे बढ़े। सर्किट कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बैलेंस हो चुकी है, तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो गई है? सॉल्व हो गई है। अब बात करते हैं कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो आपको सॉल्ट ब्रिज में आप क्या नहीं ले सकते।
ये नोट करके याद से ध्यान रख लेना और इसको प्लीज़ लिख लेना। नोट ध्यान रखना, इसमें आप Ag+, Hg2+, Hg2 मर्क्यूरस आयन और थेलियम आयन, इसके अलावा आप लेड का आयन Pb+2 ये यूज़ नहीं कर सकते। Pb+2 ETC ये यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने इनका सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लिया है तो ये PPT बना देते हैं। ये क्या बना देते हैं? PPT। जैसे AgCl का PPT बन जाएगा, Hg2Cl2 का PPT बन जाएगा, Hg2Cl2 का PPT बन जाएगा, TlCl3 का PPT बन जाएगा और यहाँ से PbCl2 का PPT ETC ये प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन हो गई है और हमें इलेक्ट्रोलाइट कैसा चाहिए था? इनर्ट। तो यहाँ पे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, PPT बन गया है, इसीलिए हम Ag+, Hg2+, थैलियम प्लस Pb2+ इनके इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं करते। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अब आप थोड़े से कुछ पॉइंट्स मैं डिक्टेट कर देती हूँ, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। ओके, चलिए लिखिए। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। ओके, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। ओके, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस लिखिएगा। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शंस लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, salt bridge is a inverted U tube. Salt bridge is a inverted U tube containing solution of inert electrolyte with agar-agar or gelatin to convert them into semi-solid form. Okay, लिख लिया। Next point, ions of inert electrolyte do not involve in any chemical change. Ions of inert electrolyte do not involve in any chemical change. Therefore, inert electrolytes are used. For example, KCl, KNO3, NaNO3, NH4NO3, etc. The size of cation should be nearly equal to size of anion so that their speed should be almost same. Okay, if next point लिखिए, if Ag+, Hg2+2, Pb+2 and Tl+1 ions are present in a cell, then KCl cannot be used as inert electrolyte in salt bridge because there can be formation of precipitate. और ये precipitate आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, AgCl, Hg2Cl2, TlCl3 and PbCl2. ओके, सॉरी TlCl3 नहीं है, ये TlCl है, क्योंकि थेलियम पे भी चार्ज +1 है और क्लोरीन पर भी चार्ज -1 है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये हो जाएगा थेलियम क्लोराइड। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन लिखिए, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट कनेक्ट्स द सोल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। इट कनेक्ट्स द सोल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। नेक्स्ट, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, if the salt bridge is removed then voltage drops to 0. If the salt bridge is removed then voltage drops to 0. Next point, नोट डाल करके लिखिएगा, it prevents the liquid junction potential. It prevents the liquid junction potential. चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इधर, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को ये प्रिवेंट तो करता है, पर एक्चुअल में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है पहले उसको समझते हैं, फिर समझेंगे प्रिवेंट कैसे करता है। ओके,
लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जंक्शन पोटेंशियल। चलो समझो इसको। देखो बच्चों, होता क्या है, ये जो गैल्वेनिक सेल हमने बनाया है ना, अगर इस गैल्वेनिक सेल को हम इन एब्सेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज बनाना चाहें, इन एब्सेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, मतलब सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाना है, तो फिर सॉल्ट ब्रिज नहीं बनाएंगे तो सर्किट तो फिर से इनकम्प्लीट हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसी सेल को ऐसा बना देते हैं कि किसी मीडियम से इसको कनेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आपने कंटेनर लिया, अब मैं बार बार जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और वो सब नहीं बना रही हूँ, आपसे समझ लेना। ओके, देखिएगा, ये आपने फर्स्ट कंटेनर लिया था जिसमें आपने जिंक सल्फेट का सोल्यूशन रखा था और उसमें जिंक इलेक्ट्रोड रख दी थी। क्लियर है? चलिए इधर देखिएगा नेक्स्ट। और इधर आपने दूसरा कंटेनर रखा था जिसमें आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रख दिया था। ओके, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा था और कॉपर की इलेक्ट्रोड रख दी थी। बोलो क्लियर है क्या? अब बात आती है, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट करने की जगह, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने की जगह, यहीं से देखिएगा, यहाँ से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं एक मीडियम से। ओके, ये मान लो कि यहाँ से ऐसे पाइप लगा दिया है और इधर से एक फ्लो हो रहा है। ठीक है, इधर से फ्लो आपके शुरू हो गया है। यहाँ आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला है, आपने बस फ्लो शुरू कर दिया है। तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक तो इलेक्ट्रॉन्स जा ही रहे थे। अब होगा क्या कि यहाँ से सॉल्यूशन भी मूव करने लगेगा। इधर जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा था लेफ्ट साइड पे, वो भी इधर से मूव करने लगेगा कॉपर सल्फेट की तरफ, और कॉपर सल्फेट के आयंस भी इधर से इधर मूव करने लगेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पर एक इंटरफेस डेवलप हो जाएगा इस पॉइंट पर, जहाँ ये दोनों, जिस जगह पर ये दोनों सोल्यूशन आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। बोलो क्लियर है क्या? इस वजह से क्या होगा कि वोल्टेज में एरर आएगी, वोल्टेज में एरर आएगी। एक जंक्शन यहाँ पर डेवलप हो गया है जिसमें दो लिक्विड, एक तरफ से जिंक सल्फेट और दूसरी साइड से कॉपर सल्फेट कांटेक्ट में आ रहा है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। वो पोटेंशियल किसकी वजह से डेवलप हुआ है? इन दोनों लिक्विड की वजह से। तो इस जगह पे एक जंक्शन डेवलप हो गया है। अब वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं बता रहा है, वो सॉल्यूशन का पोटेंशियल बता रहा है, जो कि हमें मेजर करना ही नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। अब सॉल्ट ब्रिज लगाने से, देखो सॉल्ट ब्रिज लगाने से क्या हुआ है, क्या जिंक सल्फेट इधर से उधर गया? नहीं, बल्कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को हमने इधर भेजा ताकि वो बैलेंस हो जाए। बोलो क्लियर है क्या? सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे बेटा यहाँ से, सोल्यूशन अब कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। बोलो क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको एक बार पढ़ के देखिएगा। फटाफट से इसकी एक बार समरी मैं बता देती हूँ क्या पढ़ा है हमने आज। बच्चों, हमने आज सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करी है, और सॉल्ट ब्रिज जो है आपका, वो एक यू शेप ट्यूब होती है जिसमें अगर मीडियम या फिर जिलेटिन के अंदर हम मिक्स करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को, उसका पेस्ट बना करके इसमें रख देते हैं और दोनों साइड पे कॉटन प्लग लगा देते हैं ताकि इसका लीकेज ना हो। ठीक है, और इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है कि ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, सबसे पहले तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, आपके लिए हमने बात करी कि कौन कौन से आप इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर सकते हैं। उसमें है KCl, KNO3 एंड NaNO3, NH4 NO3 ETC आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि साइज ऑफ कैटायन शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ एनायन, ताकि उनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम हो, तो जो मोबिलिटी है वो सेम हो। सेम टाइम पर जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट के जो दोनों आयन है, कैटायन एंड एनायन, वो अपने रिस्पेक्टिव सोल्यूशन में चले जाएं। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? उसके बाद में हमने बात करी थी कि अगर आप KCl का सोल्यूशन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, KCl का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये सब सोल्यूशन यूज़ नहीं कर सकते। मतलब सिल्वर, मरकरी, थेलियम या फिर लेड का इलेक्ट्रोड आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर यहाँ से ये देखो इधर Cl- आएगा, अगर आपने यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रोड जो है वो सिल्वर का ले लिया है या मरकरी का ले लिया है, तो होगा क्या, ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा इलेक्ट्रोड के साथ में और इस सोल्यूशन के साथ में भी। यहाँ पर भी फिर आप सोल्यूशन लोगे ना, AgNO3 का ले लेंगे, तो वो Ag इस Cl के साथ में रिएक्शन कर जाएगा और AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा, तो हमारी इलेक्ट्रोड तो खत्म ही हो जाएगी। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? अब इलेक्ट्रोड ही खत्म हो गई है तो सेल बचेगा ही नहीं, इसलिए हम इन सब का यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रोड्स यूज़ नहीं करेंगे जब आप KCl का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। ओके, क्लियर है। उसके बाद में मैंने आपको सॉल्ट ब्रिज के जो फंक्शंस थे और होता क्या है उसको डिटेल में थ्योरी लिखवा दी है। एक बार आप दोबारा से, स्पीड ऑल दो मैंने कम ही रखी है, बट फिर भी आप रिवाइज करके लिख सकते हैं। उसके बाद में हमने बात करी लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल और कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो गैल्वेनिक सेल कैसे बनेगा। मतलब इसको कनेक्ट तो करना पड़ेगा दोनों साइड पे, और कनेक्ट करने का क्या तरीका है, या तो आप सेम कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स लगा दो, या फिर आप किसी रॉड से इनको कनेक्ट कर दो। पर उससे होगा क्या, ये वाला सोल्यूशन इस वाले सोल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाएगा, और सोल्यूशन दो डिफरेंट नेचर के सोल्यूशन जब कांटेक्ट में आते हैं तो सोल्यूशन के वहीं पर जहाँ पे ये कांटेक्ट में आते हैं उसी जगह पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ किया गया है, ताकि ये दोनों सॉल्यूशन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। लो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। गुड लक, ऑल द बेस्ट।